आरआरबी पैरामेडिकल 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अप्रूवल हो चुका है, जिसके अंदर रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिली है। इस रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आप सबका डाउट रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या डिप्लोमा वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है या डिग्री वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके अंदर पेपर स्कीम क्या रहती है और इस बार टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिलेगी, और हम बात करेंगे यहां पर कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और सैलरी जो है वो कितनी मिलने वाली है। इसके साथ ही हम बात करेंगे फुल नोटिफिकेशन आपका कब देखने को मिलेगा और एग्जाम आपका कब तक होगा, और हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट आरआरबी एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा है वो और कौन सा फ्यूचर में एग्जाम दे सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, माय सेल्फ राम सैनी, एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल के रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इस बार आरआरबी पैरामेडिकल की 600 पोस्ट का अप्रूवल का नोटिस अब में देखने को मिला है, जिसके अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे कि सर रेडियोग्राफर की वैकेंसी जो है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखिएगा इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें यहाँ पे तो रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर जो पोस्ट है यहाँ पे 25 पोस्ट जो है इस बार आपके आने वाली हैं। और जिसके रिगार्डिंग अपन बात करें यहाँ पे कि भाई एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे कि भाई आपका एज क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए जो रहता है वो रहता है आपके मिनिमम एज जो है वो 19 दे रखी है और मैक्सिमम अगर अपन बात करें 33 जो है आपके एज दे रखी है, यानी 19 साल से 33 साल तक का कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इनिशियल पे की यहाँ पे बात करें 29,200 रुपए इनिशियल पे रहता है। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर जो है भत्ते वगैरह सब इंक्लूड होते हैं, तो सैलरी आपके काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि आप लोग पैरा मेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ ही बात करूंगा आरआरबी हो चाहे अपन बात करें रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन पैरा मेडिकल के रिगार्डिंग आपके जो लाइव क्लासेज कंटेंट शॉर्ट चार्ट सारी चीजों की पीडीएफ आपको यहां पे दे रखी है, इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा बात करें आपकी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी कोई भी क्यूरी हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर को जरूर सेव करें, इस पर आप मैसेज कर अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं भाई। अपन बात करें अब यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए आरआरबी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहता है, तो देखो बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस 2 ईयर कोर्स। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे जिन्होंने भी 10+2 यानी जो आपके 12th जो है भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर रखी है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसके साथ ही हम इसका मतलब कह सकते हैं कि जिन्होंने साइंस स्ट्रीम के साथ कर रखी है भाई, ठीक है, मैथ और बायोलॉजी दोनों स्टूडेंट भी चलेंगे यहाँ पे, और उन्होंने साथ में आपके डीआरटी कर रखी है, या फिर हम बात करें आपके जिन्होंने डिप्लोमा जो है एक्सरे टेक्नीशियन में कर रखा है, या फिर हम बात करें डायग्नोसिस में कर रखा है, और ये कोर्स जो है आपका ये डिप्लोमा जो है ये 2 इयर्स का कोर्स जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन को अच्छे से देखिएगा, तो वो स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ अगर अपन बात करें वो भी आप लोगों ने अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर रखा है, जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, वही जो है आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगला अपन बात करें यहाँ पे कि साइंस ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने साइंस के अंदर ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे सीधा ही है कि 12th साइंस के साथ में और फिर किसी ने बेसिक साइंस से अगर बीएससी ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद किसी ने जो है डिप्लोमा किया होगा, तो वो भी स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बस 2 ईयर का कोर्स आपका जो है वो भी होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे बात करेंगे भाई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ पे बात करें डिग्री वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो हम बात करें क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री का कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है प्यारे दोस्तों, तो डिग्री वाले जो हैं फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करूं यहाँ पे कि इस बार के फुल नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है जिसके अंदर डिग्री वाले कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना जाता है, तो उसका मैं आपको एक वीडियो के द्वारा जो है बता दूंगा। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई इसके अंदर आपके पेपर पैटर्न क्या देखने को रहता है। पेपर पैटर्न की बात करें तो प्रोफेशनल एबिलिटी के आपसे 70 क्वेश्चन, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के डिप्लोमा के, और ये 70 मार्क्स का पोर्शन होता है।
इसके अलावा आपके नॉन टेक का पोर्शन जो है जो 30 नंबर का होता है और 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे आपसे टोटल हम बात करें 100 मार्क्स का पेपर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 जो है सिमिलर पैरामेडिकल के एग्जाम में देखने को मिलती है, वही सेम एज रहती है। अगला बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन के बारे में। सबसे पहले जो आपके 70 मार्क्स का रहता है और 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। अब यहां देखो एक्सरे टेक्नीशियन के सिलेबस में सबसे पहले आपसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पोर्शन दे रखा है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स दे रखी है। इसके साथ ही आपको जनरल फिजिक्स दे रखी है और रेडिएशन फिजिक्स दे रखी है और फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी दे रखा है। तो कंप्लीट जो है आपके फिजिक्स का पोर्शन दे रखा है। इसके साथ 3rd नंबर पे बात करें एक्सरे मशीन और उसकी एसेसरीज के बारे में क्वेश्चन, उसके मेंटेनेंस के क्वेश्चन, इसके अलावा एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक और डार्क रूम टेक्निक, यानी कि डार्क रूम का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीटली आपको देखना है। इसके अलावा क्लिनिकल रेडियोग्राफी और पोजीशनिंग का सब्जेक्ट। फिर हम बात करें मेडिकल एथिक्स और पेशेंट केयर का पोर्शन। इसके अलावा हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटी। इसके साथ ही आपको पढ़ना है कॉन्ट्रास्ट और स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर, जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट जो है पुश करके रेडियोग्राफी की जाती है, जिसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन आ जाता है। अगला बात करें क्वालिटी कंट्रोल एट रेडियोलॉजी और रेडिएशन सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो ये सारे के सारे भी आपके सब्जेक्ट जो हैं टेक्निकल पोर्शन के अंदर दे रखे हैं आरआरबी के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें। इसके अलावा नॉन टेक्निकल के अंदर अपन बात करें तो जनरल अर्थमेटिक्स यानी जनरल मैथमेटिक्स के अंदर आपको नंबर सिस्टम का पोर्शन है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार से मैथमेटिक्स के जो टॉपिक बेसिक है। अगला बात करें रीजनिंग का पोर्शन है, जिसमें एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर हम बात करें जीके के पोर्शन जो है, जहां से हम बात करें यहाँ पे नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन, कल्चर और हिस्ट्री का पोर्शन, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का पोर्शन, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का पोर्शन। ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी जाती हैं। और देन हम बात करें जनरल साइंस, जिसके अंदर आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो आपके अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है भी आपके पूछी जाती हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे ये जो है आपके 30 नंबर का नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। अगर कोई स्टूडेंट नॉन टेक्निकल के पोर्शन को स्किप करता है तो आरआरबी में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉन टेक्निकल के पोर्शन को इंपॉर्टेंट लेना है और इसे सबसे पहले क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि अभी फुल नोटिफिकेशन आने में समय है, तो फुल नोटिफिकेशन आने तक आप नॉन टेक्निकल के पोर्शन को ज़्यादा टाइम देकर इसे आप तैयार कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही करवाने वाला है। और दूसरा कि ये अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आज के टाइम में जितने भी पैरामेडिकल के एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर नॉन टेक्निकल का पोर्शन कंपलसरी कर दिया गया है। यानी एक बार आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे तो हर एक एग्जाम के अंदर आपका ये पोर्शन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है भाई। अगला बात करूं, इस बार आप आरआरबी पैरामेडिकल रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जिसके अंदर आपको जो है कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल में जितने भी सब्जेक्ट थे इसके साथ में नॉन टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी चीजें मिलेगी। इन सब के आपको जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे भाई। बात करूंगा यहाँ पे क्या सर पुराना बेस जो है एज इट इज मिलेगा? नहीं, नया बेस आपको मिलेगा, नया कंटेंट आपको मिलेगा, फैकल्टी भी आपको नई देखने की मिलेगी, पिछली साल वाली फैकल्टी की क्लासेज भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसी के अंदर आपको जो है फ्री क्या मिलेगा, तो फ्री आपको पीवाईक्यू बुक देखने को मिलेगी भाई। पीवाईक्यू बुकलेट जो है जिसके अंदर रेडियोग्राफर के जितने भी पुराने पेपर हैं वो सब के सब इंक्लूड है। ये किताब आपको फ्री मिलेगी, आपके घर तक जो है पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा फ्री इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीटली आपके फ्री रहने वाली है। और टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 70-30 के रेशियो के अनुसार 70 पोर्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट, 30 नंबर में आपके नॉन टेक्निकल के पोर्शन को। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जो है लाइव क्लासेज अब आपको
पहले जैसे लैब टेक्नीशियन बेच में मिलती थी, अब आपको रेडियोग्राफर के बेच के अंदर भी देखने को मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी जो है इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली हैं। और इसके अलावा हम बात करें, ये जो PYQ बुकलेट है, इसका पूरा का पूरा इस किताब का सॉल्यूशन भी आपको क्लासेस के द्वारा इसी बेच के अंदर जो है मिलेगा भाई, ठीक है। तो RRB का पर्टिकुलर सिलेबस है वही इसमें करवाया जाएगा, अदरवाइज कोई एग्जाम का अगर अपन बात करें तो वो जो है आपका ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, क्योंकि जो कॉमन सिलेबस है वो सबके अंदर सेम ही रहता है भाई, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें RRB के रिगार्डिंग, रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट जरूर करें, जिसका आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।